नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ़ायदे की खेती में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपने खेतों में मेहनत बहुत कर रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उपज है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती है। जितनी पैदावार की हम उम्मीद करते हैं उतनी पैदावार नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या क्या करें? देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे खेत की मिट्टी की 3 दशाएं हैं और अगर उन तीनों दशाओं को हम अच्छा रखेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। पहला है फिज़िकल स्ट्रक्चर, भौतिक परिस्थिति मिट्टी की। दूसरा है केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक स्थिति। और बायो या माइक्रोबियल कंडीशन मिट्टी की क्या है, ये तीसरी स्थिति है। अब एक एक करके समझते हैं क्या चीज़ें हैं ये। फिज़िकल स्ट्रक्चर या भौतिक स्थिति में हम देखते हैं कि मिट्टी कैसी है, काली है, लाल है, भूरी मिट्टी है, पीली मिट्टी है, उसमें रेत कितना मिला हुआ है, उसमें पानी कितना ठहरता है, पानी कितनी देर तक ठहरता है या पानी निकल जाता है। क्योंकि ध्यान रखिए, हम जो भी फसल लगा रहे हैं, अलग अलग फसलों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हर मिट्टी में हर फसल नहीं उगाई जा सकती। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो आमतौर पर, ख़ास तौर पे मेरे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ, भोपाल ज़िले में, यहाँ पर या इसके आसपास के इलाकों में जो मुख्य फसलें हैं वो सोयाबीन हैं, अब धान उगाने लगे हैं और गेहूँ रहा है, दलहन भी उगाया जाता है थोड़ा बहुत। तो कौन सी फसल किस टाइप की मिट्टी में उगेगी ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जब हम फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मिट्टी कैसी है, कितनी भुरभुरी है, उसमें हवा का आवागमन कितना है, पानी का आवागमन कितना है, ये भौतिक स्थिति है। फिर हम बात करें रासायनिक स्थिति की, तो रासायनिक स्थिति में ये देखा जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, जिंक कितना है। और ये सब हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? लैब टेस्टिंग से। हर साल किसानों को अपने खेत की मिट्टी का एक लैब टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे उनको मालूम पड़ सके कि उनकी मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना जिंक है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा, फिर आप कैसे तय करेंगे कि उसमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डाली जाए, है ना। तो ये हुआ रासायनिक संरचना मिट्टी की। और फिर है माइक्रोबियल स्ट्रक्चर। ठीक है, मिट्टी में बहुत सारे किस्म के जीवाणु होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं या माइक्रोब्स कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किस्म के फंगस भी होते हैं। अब बैक्टीरिया और फंगस ये दोनों ही फसलों के लिए कुछ अच्छे बैक्टीरिया या फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं और कुछ नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक इसी तरह फंगस जो है, मित्र फंगस भी होते हैं और दुश्मन फंगस भी होते हैं। तो हमारी मिट्टी में किस टाइप के माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा है, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब पहले हम खाद की बात करें। हमारे इलाके में नॉर्मली क्या होता है कि लोग गेहूँ लगाएं या सोयाबीन लगाएं, मुख्यतः यूरिया डालते हैं और डीएपी डालते हैं। बहुत कम किसान पोटाश डालते हैं, जो कि डालना बहुत ज़रूरी है। अब ये 3 खाद जो हैं ये मेजर चीज़ें हैं, है ना। ये 3 मेजर न्यूट्रिशन है जो हमें डालना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं है। किसी भी पौधे को अच्छे विकास के लिए, अच्छी बढ़त के लिए 17 अलग अलग किस्म के पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है या अलग अलग एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिल जाता है, डीएपी से हमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मिल जाता है। जो हम म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP यूज़ करते हैं उससे 60% पोटेशियम मिल जाता है। लेकिन इनके बाद मैक्रो खाद की भी ज़रूरत होती है। ये 3 मेजर हो गए। इसके बाद मैक्रो में क्या क्या आता है? मैग्नीशियम है, जिंक है, सल्फ़र है, कैल्शियम है। ठीक है, ये जिस मात्रा में हम यूरिया डीएपी दे रहे हैं उस मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ ये डालना होता है। अलग अलग फसल में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट की।
माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो बहुत कम मात्रा में डालने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बाज़ार में बोतलों में आते हैं 1 ml प्रति लीटर या 1 या 2 ग्राम प्रति लीटर डालना होता है। तो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मैंगनीज़ है, कॉपर है, आयरन है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, निकल है। ये सब चीज़ें बहुत कम मात्रा में डालनी है, लेकिन डालनी है, बहुत ज़रूरी है। हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? चावल दाल लेते हैं, रोटी सब्जी लेते हैं, ये मेजर है। फिर मैक्रो, सलाद, पापड़, और फिर माइक्रो, चटनी, अचार, है ना। तो इसीलिए खाद भी तीनों, मेजर, मैक्रो, माइक्रो, तीनों डालने की बहुत ज़रूरत है। अब नॉर्मली हमारे यहाँ किसान वो सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, तो हमारे लिए फसल कम होने की एक बड़ा कारण तो ये है। इसके अलावा ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये जो मेजर खाद हमने डाली, उनको पौधे ले सकें, उनको पचा सकें, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर सकें और उसको उपयोग में ले सकें, उसमें भी मदद करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये हाजमोला हैं, ठीक है ना। पौधों को हाजमोला खिलाएंगे तो ये यूरिया DAP खा पाएंगे। अगर वो हाजमोला नहीं खिलाएंगे तो पौधे उनको भी ढंग से नहीं ले पाएंगे, पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, आपके पौधे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। और जब पौधा ही ढंग से विकास नहीं करेगा तो उसमें दाने भी कम आएंगे। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ से आगे हम बात करेंगे एक एक करके सारी खादों की, ठीक है, कि कौन सा खाद क्या काम करता है, कितना काम करता है, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे।